रंजन जी, ये अभियान है भाई, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई है, आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? अगर कुछ गलत नहीं है तो जाइए ना, जो भी पूछताछ होगी सब कुछ साफ हो जाएगा। इसमें सवाल खड़े करना क्यों एक फिर सत्ता पक्ष पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग, यही आरोप लगाना? नहीं पूजा जी, ये जो हो रहा है इसमें कोई हम लोग को आश्चर्य नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि यह होगा और होना है, और अभी और भी तेज होगा, क्योंकि भाजपा का जो है सो जमीनी हकीकत जो है सो जमीन उसकी खिसक चुकी है। भाजपा समझ रही है कि 2024 में उसको आना नहीं है। अभी जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है वहां भी भाजपा की स्थिति सब देख रहे हैं कि भाजपा की हालत क्या है, और राकेश जी ही अपनी बातों से यह साबित करने का काम किया जो क्या उनका उद्देश्य है। अभी भाजपा नहीं चुनाव लड़ रही है चुनाव ईडी, आईटी, सीबीआई। और देखिए अभी वो नाम गिना रहे थे, 3-4 नाम गिना रहे थे, लेकिन जिन नामों की चर्चा राजीव रंजन जी ने किया 5-6 नामों की, हालांकि उसकी संख्या लंबी है, बहुत लंबी है, उसके बारे में नहीं बताया पेमा खांडू के बारे में नहीं बताया, जय पांडा के बारे में नहीं बताया, अजीत पवार के बारे में, हसन मुशर्रफ के बारे में, मुकुल राय के बारे में, शिवराज सिंह चौहान के बारे में, BS येदियुरप्पा के बारे में, शुभेंदु अधिकारी के बारे में, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में, नारायण राणे के बारे में, छगन भुजबल के बारे में, जितेंद्र तिवारी के बारे में। इन नामों के बारे में नहीं बताया कि क्या हो रहा है। 3-4 ऐसे नाम बता दिए जिनको कि जो है सो खोजना पड़ेगा गूगल पर तो शायद मिल जाए। तो यह तो जो है सो सब जानते हैं कि भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, यह लड़ाई जो है सो ईडी, सीबीआई और आईटी के हवाले कर चुकी है, उसी के माध्यम से लड़ चुकी है। अभी सवाल लेकिन अब तो ईडी के हाथ सीधा आपके सहयोगियों के सीएम्स पर जा पहुंचे हैं। कैसे विपक्ष बना रहेगा 2024 तक, ये बड़ा सवाल। नहीं पूजा जी, विपक्ष की मैंने स्थिति जो है, भाजपा इतनी घबरा गई है इंडिया अलायंस बनने के बाद में, और जनता के मुद्दों पर जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। वैभव जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धान, किसान, जंगल, जमीन मुद्दा है, तो राकेश जी कह रहे हैं कि सब उससे जरा मुद्दा माने यह भ्रष्टाचार है। सारे भ्रष्टाचारी इनके यहाँ, भ्रष्टाचार का गंगोत्री इनके यहाँ बढ़ रहा है। नहीं, सवाल तो यही है ना कि भ्रष्टाचारी है कौन? अगर जिसे आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं वो अपने आप को सदाचारी बता रहे हैं, आपको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, ये तो बड़ा सवाल है ना। राकेश जी जवाब दीजिए, क्योंकि ये हर बार ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो यही सवाल उठते हैं। आप चुनाव में हार देख रहे हैं, अपनी स्थिति कमजोर देख रहे हैं, और इसलिए ईडी सीबीआई का सहारा लेते हैं। देखिए, चितरंजन जी ने कुछ नाम गिनाए, मैं चितरंजन जी को जानता हूं। भाई चितरंजन जी, ये नाम तो आप गिनाएंगे ही गिनाएंगे, इसलिए उसको मैं क्यों गिनाऊं। लेकिन मैं इस बात को स्पष्टता से कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार करेंगे तो कार्रवाई की जद में आएंगे ही आएंगे। वो मेरा और तुम्हारा हो तो इसके आधार पर बच नहीं सकता है। आदिल साहब कह रहे हैं कि कैसे भाजपा के लोगों को जानकारी हो गई। अरे जानकारी तो आदिल साहब आपको भी है, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है ना। पैसा अगर खाया है तो जानकारी तो आपको भी है ना, सबको जानकारी है। बच्चा बच्चा जानता है कि बुरा काम करेंगे तो उसका बुरा ही नतीजा होगा, एक ना एक दिन तो फंसेंगे ही। चारा घोटाले में सजायाफ्ता अपराधी होने के बावजूद कैसे हाथों में हाथ उठा करके भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकल कर आए हुए लोग आज एक गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है, और ये भ्रष्टाचार का घुन ना पूरे देश को खोखला करता है। सार्वजनिक स्वीकारोक्ति की थी राजीव गांधी ने कि 1 रुपए ठीक है, 10 सेकंड आपको दे रही हूं मैं धनंजय जी, 10 सेकंड रिप्लाई कीजिए। इतना बेशर्म इसकी स्वीकारोक्ति कितना दुर्भाग्यपूर्ण। धनंजय जी 10 सेकंड तो है। हाँ, जो भाजपा मोदी की गारंटी की बात करते हैं ना, कि जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप ईडी लगाएगी, जिस व्यक्ति की जांच होगी, अगर वो भाजपा में चला जाएगा तो जांच को बंद करने की गारंटी यानी मोदी की गारंटी है, क्योंकि उनको सत्ता अनुरूपता है। मैं तो बोलता हूं ना, पीएजी का रिपोर्ट आया, 18 करोड़ रुपए की सड़क और 250 करोड़ में केंद्र की सरकार बना रही है। यहाँ पे आप देखेंगे जो आयुष्मान योजना है उसमें 9 लाख फंजी पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो खत्म होगा नहीं जब तक ईडी सीबीआई की जांच यूं ही चलती रहे।